एक्चुअली सर पहले मैं फार्मा इंडस्ट्री में काम करता था। तो हम्म। काम करने के दौरान हमको बहुत लॉट सारा ट्रेवल्स करना पड़ता था, 80 to 100 किलोमीटर्स पर डे। लेकिन उस हम्म। टाइम मैं थोड़ा बहुत घर में एक्सरसाइज भी करता था, इसलिए मेरा थोड़ा स्टाउट टाइप हम्म। का बॉडी था। स्टाउट टाइप का बॉडी मतलब 15 इंचेस का बाइसेप्स था। लेकिन हम्म। 2013 में मेरे को एक आइराइटिस का प्रॉब्लम आया। तब डॉक्टर ने हम्म। बोला कि आपके शरीर में कोई बात है। तो उस टाइम मैं घर पे मैं योगा करता था, क्योंकि बचपन से मेरा योगा करने का अभ्यास था। तो इसलिए मैं शीर्षासन से लेके आर्ट तक सभी कुछ कर पाते थे। लेकिन जब हम्म। भी से मेरा ये आइराइटिस का प्रॉब्लम आया, तो डॉक्टर ने बोला क्या बात है जेवायला आपके शरीर में। सुट्टी आहे का आता? तो लवकर होईल का? उसके 2 साल म्हणजे बाद काय मेरे काय को आहेत का? इतना सकाळचं पेन आहे ना? आया, इतना हम्म। पेन आया कि उसके बाद हम चलना फिरना मतलब बंद होने लगे। तो एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी एलम्बिक में हम बिजनेस मैनेजर के हिसाब से थे, तो हम लोगों का तो काम ही था इधर उधर भागना दौड़ना। तो हाँ ये हाँ। HLV-27 डिटेक्ट करने के बाद डॉक्टर ने बोला आप एक काम करो, टू व्हीलर में काम करना बंद कर दो, हम्म। फोर व्हीलर लेके काम करना शुरू कर दो। और आपका ये जो है एक प्रॉब्लम, इसका कोई इलाज नहीं है, ना तो कोई फिजियोथेरेपी से ट्रीटमेंट हो सकता है। आप एक दवाई ले लो सांस, यही आपका जिंदगी भर चलता रहेगा। और ये दवाई कभी छोड़ना मत। लेकिन वो खाने के बाद सबसे जैसा प्रॉब्लम होने लगा कि मेरे को खाना निगलने में प्रॉब्लम हो रहा था। और हाँ। और दिन ब दिन ना मतलब जितना स्ट्रेन था, वो स्ट्रेन में खोता रहता। क्योंकि जब मैं काम करता था तो रात को 3 बजे सो के लगे 9 बजे निकल जाता था सुबह में। तो कोई देख के मुझे हम्म। नहीं कह सकता था कि मैं बहुत थकान हूँ, ऐसे नहीं महसूस होता था। लेकिन ये होने के बाद ये दवाई वगैरह चलता रहा, फिर इससे कोई इलाज नहीं मिला। फिर नंबर वन होम्योपैथी के पास गया कोलकाता में। अब मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ। तो हम्म। होम्योपैथी डॉक्टर पी बनर्जी के पास गया। तो 1 महीना, 1 साल 4 महीना तक दवाई चलता रहा। लेकिन उसके दवाई खाने के बाद ऐसा लगा कि मेरा स्पाइन जो था, वो नीचे के हिस्से के थोड़ा बैम्बू हुआ था। लेकिन उसके बाद दवाई चलता रहा, लेकिन पूरा पूरा बैम्बू स्पाइन हो गया। फिर मतलब लाचार होके मैं न्यूमेटोलॉजिस्ट के पास गया। न्यूमेटोलॉजिस्ट ने बायोलॉजिक्स दिए। बायोलॉजिक्स लेने के बाद 6 महीना तक ठीक रहा। और हम्म। उसके बाद चलना फिरना पूरा बंद हो गया। उसके बाद हम्म। ऑर्थोपेडिक्स ने बोला कि हिप सर्जरी कर लो, लेकिन ये तो करने के बाद पूरा मैं लेट गया बिस्तर में। प्लीज म्यूट। तो अभी ऐसा हाल है ना सर, 1 साल बाद ऑपरेशन के बाद कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद, रिहैब करने के बाद मैं थोड़ा हम्म। उठ पा रहा हूँ। लेकिन दिक्कत की बात ये है कि जो बंदा इतना चल फिर सकते थे, उसको अभी भी हमको सर वॉकर लेके चलना पड़ रहा है। और बैम्बू स्पाइन की वजह से मैं तो घाट तो एकदम सीधा हो गया, इधर इधर उधर तो मुंडी घुमा देखो। नहीं सकते। हाँ हाँ और हाँ, देखिए। एक लास्ट में बात सर, मैं आयुर्वेदिक के दवाई भी खा रहा हूँ, 8 महीना हो गया। लेकिन इससे इतना चेंजेस कुछ भी नहीं आया। सिर्फ मेरा IBS प्रॉब्लम का सोल्यूशन हुआ। देखो, आईवीएस बहुत आसानी से सॉल्व होता है, मगर फिर कहानी वही है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि मेडिसिन से हम्म, नहीं होता। ऐसा बैम्बू नहीं हो रहा है। स्पाइन का बैम्बू स्पाइन मेडिसिन से नहीं होगा ठीक, पहली बात तो। हम्म, चाहे वो एलोपैथिक मेडिसिन हो, चाहे वो आयुर्वेदिक मेडिसिन हो। एलोपैथी मेडिसिन में तो कुछ भी दर्द के अलावा कोई मेडिसिन काम ही नहीं करती है, और दूसरा मेडिसिन की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि आपकी कंडीशन खराब हुई हम्म। है ना? तो लेकिन आपको ये, एकदम से। आप, हाँ, आपको ये मैं ये बता रहा हूँ कि आपकी ये चीज़ बहुत फ़ायदा हो जाएगा आपको, और आप वापस से ठीक हो सकते हैं। यही मैं बताना चाह रहा हूँ लेकिन कि फिलहाल तो ये, उतना बैठ नहीं सकता। हाँ, कोई बात नहीं, बैठने लग जाएंगे। हमारे पास तो ऐसे लोग हैं जो लेटे हुए आते हैं और बैठते हैं और कूदने कूदने लग जाते हैं। तो तभी तो ठीक है सर। हाँ, तो वो आपका शरीर आपको ठीक कर सकता है, मगर उस पर काम करना पड़ेगा थोड़ा, वो तो है करने ना? के लिए हम तो तैयार है। हाँ, तो काम थोड़ा सा कीजिए। आप, ये चीज़ें बड़ी आसानी से ठीक हो जाती हैं। कितने ही आईबीएस के केसेस हैं जिनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, कुंभक करने के बाद में अब वो बहुत अच्छे हैं। ओके। ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हमें कभी आईबीएस का ऐसा पता ही नहीं चल रहा। हम्म, तो यही नहीं है, आपके बॉडी पे थोड़ा सा भी अगर हम काम सही ढंग से करने लग जाएं, और आपका जड़ किस वजह से ये शुरुआत हुई उसको समझ के आपको अगर कुछ कस्टमाइज देंगे, तो इसमें बहुत फ़ायदा हो जाएगा आपका। आपकी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है ना? तो आप थोड़ा अपना नंबर वंबर छोड़ दें, उसमें फिर कोई आपसे बात भी करेंगे आपकी सारी कंडीशन को देख के। फिर हम आपको जो सबसे मैंने बेस्ट प्रोग्राम होगा ना आपके लिए, वो हम आपको सजेस्ट करेंगे।